बच्चों, आज हम कक्षा 5 का चैप्टर 3 3 प्रश्न पढ़ेंगे। 3 प्रश्न पाठ जो है वह एक कहानी पर आधारित है और इस कहानी में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ये कहानी समय को दर्शा रहा है कि किस तरह हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और हमें सही समय पर सही काम करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो इस प्रकार है। बहुत पहले एक राजा राज्य करता था। हमारे देश में पहले राजाओं का राज्य हुआ करता था। तो उसी समय एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। धुन का पक्का मतलब जो चीज़ वह ठान लेता था वह अवश्य पूरा करता था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय यानी हार उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता कि क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी ना हारे। वह हमेशा जीतता था, इसीलिए उसे हार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसके मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा प्रश्न था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, यानी सबसे ज़रूरी काम कौन सा होता है। तो ये सारे प्रश्न जो थे वो उसके मन में आए और उन तीनों प्रश्नों का हल वो जानने के लिए उत्सुक हो गया। अपने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, यानी चारों तरफ सूचना फैला दिया गया कि जो भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा उसे उचित पुरस्कार यानी इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। ये सभी पुरस्कार के लालच में आने लगे कि अगर उनका उत्तर सही हो जाए तो उन्हें पुरस्कार मिलेगा। आप देख रहे हैं इस दरबार के चित्र को। यहाँ राजा बैठे हुए हैं और ये बहुत से लोग हैं जो उनके मंत्री परिषद के लोग हैं और कुछ बाहर से भी आए हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा, यानी उसके समय का अनुमान लगा लेना चाहिए। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए, फिर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, यानी काम करने के समय को निश्चित कर लें और उसके तरीके को, तब जाकर काम शुरू करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है, क्योंकि ऐसा करने से समय की बचत होगी। सोचने में समय नहीं जाएगा। पहले सोच लें फिर काम शुरू करें। कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट न करें। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया कि राजा अकेले प्रत्येक कार्य को शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय राजा को दी। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए, यानी जो सही सलाह दे सकें, और इससे क्या होगा कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा और सही कार्य होंगे जिससे समय की बचत होगी। उनकी सहायता से ही राजा यह निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार, लेकिन कुछ और लोग भी थे जिनका कहना था कि हर कार्य का समय पहले से निर्धारित करना कठिन है। आलस्य में समय न गंवाएं, जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कभी कभी दूसरों से सलाह लेने का समय नहीं मिलता, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो स्वयं निर्णय लेकर किए जाते हैं, क्योंकि जवाब की ज़रूरत तुरंत होती है, इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। ये बात बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी होते हैं।
कुछ पुजारी और कुछ वैद्य की बात को सुनना जरूरी बता रहे थे। किसी ने राजा को सलाह देने के लिए सबसे उपयुक्त सैनिकों को माना। तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सोच के हिसाब से जवाब दिए जा रहा था। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। प्रश्न था, सबसे जरूरी कार्य कौन सा है? इस प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा ज्ञान विज्ञान, तो कुछ ने रणनीति, किसी और ने दान धर्म को जरूरी कार्य बताया। तो सारे उत्तर अलग अलग थे। सभी अपने सोच के हिसाब से उत्तर दे रहे थे, परंतु राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में बरसों से एक साधु तप कर रहे हैं और वे साधारण जनों से यानी लोगों से मिलते हैं। उनके कार्य की चर्चा बड़ी दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया, क्योंकि राजा को दरबार में जितने भी लोग आए उनके जवाब से उनको संतुष्टि नहीं हुई, और तब वे अपने संतुष्टि के लिए सही व्यक्ति सही जवाब की खोज में निकल पड़े और वे उस साधु के पास पहुंचना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। कुछ अपने अंगरक्षकों को यानी बॉडीगार्ड्स को अपने साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर निकल गया। काफ़ी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। झुरमुट यानी पेड़ों का झुंड। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास गए। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन यानी मेहनत से झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहे थे। कुदाल से खोदते समय वे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, क्योंकि जब हम काम करते हैं तब हमारी सांस की गति बढ़ जाती है, और इसलिए वो सांस ज़ोर ज़ोर से ले रहे थे। राजा को पास आता देख साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूँ। राजा ने अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा जताई और उन्होंने अपने प्रश्न साधु को बताए। पहला प्रश्न जब उन्होंने पूछा और दूसरा, मुझे किन लोगों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों पर, और तीसरा, तो इस तरह उन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्न पूछ डाले। प्रश्न सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और वे अपने काम में वापस जुट गए। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा, यानी उनको दया आ गई। वह बोले, आप कुदाल मुझे दीजिए, मैं कुछ देर में ज़मीन खोद दूँ। क्योंकि साधु तो दुर्बल थे और उम्र दराज थे, तो उनको दया आ रही थी कि मैं ये काम तुरंत कर सकता हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा ताकत है। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी, खुद ज़मीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता, राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ के पीछे छिपने लगा, यानी शाम होने लगी। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। क्योंकि राजा को लगा कि मेरा समय तो नष्ट हो गया और मुझे उत्तर भी नहीं मिला। इतना सुनने पर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़ कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर उसके पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया, फिर बेहोश हो गया, क्योंकि वो जख्मी था, घायल था। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर यानी धरती पर लिटा दिया। फिर उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बड़ा सा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांध दी, पर वह पट्टी खून से भीग गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली, तब कहीं खून बहना बंद हो गया। उस आदमी की चेतना यानी उसका होश लौट आया। वह होश में आ गया और उसने पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लेकर उसे पिलाया। तो ये दोनों जो हैं अपने अपने काम को भूलकर उस व्यक्ति की सेवा में लग गए, उसे बचाने के लिए उस घायल व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा की, जिसकी वजह से वह
संभल गया। संध्या हो गई थी, हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ जख्मी आदमी कौन है। वह आदमी उसे एकटक देख रहा था और धीमी आवाज़ में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। शत्रु यानी दुश्मन हूँ। उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए राजा से कहा, आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध यानी बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ कि आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो बदले की भावना से वह व्यक्ति राजा को मारने के लिए आया था, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। तब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था। तब आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की पर मैं बच गया। और बचा किसकी वजह से? तो राजा की वजह से। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी यानी दवा नहीं की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई। अगर मैं जीवित बच गया और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि राज्य में लौटकर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर यानी हल मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया गया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम समझ नहीं सके? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते। तुम क्यारियां तैयार किए बिना वापस चले जाते तो राह में यह आदमी तुम पर हमला करता, फिर मेरे पास न रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। उस समय मेरा काम सबसे ज़रूरी काम था और टालने योग्य नहीं था। जब वो आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे आवश्यक यानी ज़रूरी काम था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी न करते तो उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए उस समय वही सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे आवश्यक कार्य था। तो समय के मुताबिक, समय के हिसाब से हमें काम करना चाहिए और जो समय की जो मांग होती है उसे हमें पूरी करनी चाहिए। सही समय पर हमें सही काम करना चाहिए। इससे यही पता चलता है। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति या क्षमता होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं, अर्थात जिसे हमारी क्षमता यानी शक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। सबसे आवश्यक काम है अपने सामने संकट में पड़े किसी आदमी की सहायता करना व अपनी क्षमता का सदुपयोग करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि हम दूसरों के काम आए, इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा को लगा कि यही सही उत्तर है। उनके अंदर संतुष्टि हुई। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर महल की ओर चल पड़ा, क्योंकि राजा को अपने तीनों प्रश्नों का उचित उत्तर यहाँ मिल चुका था। वे समझ गए थे कि जीवन में समय का क्या महत्व है और हमें सफलता तभी मिलती है जब हम प्रत्येक काम को सही समय पर करते हैं। इसीलिए बच्चों, हमेशा आप समय के महत्व को समझें और उसे सही जगह लगाने का
प्रयास करें। आप लोग इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ें और समझें और शब्दार्थ याद करें। धन्यवाद।